नई अपडेट निकल के आ रही है सोनाली फोगाट जी के बारे में। अभी जब हम यहाँ बैठे थे तो जानकारी आई है कि एक तो पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है और दूसरी जानकारी आई है कि 302 का मुकदमा 2 व्यक्तियों के खिलाफ़ दर्ज हुआ है। पर मैंने भी अभी एफआईआर वगैरह नहीं देखी है, मेरे ख्याल से अभी एफआईआर आई भी नहीं है, पर ऐसी जानकारी अभी मिली यहाँ बैठे बैठे। तो आगे की जो प्रोसीजर है, आगे का जो एक तौर तरीका होता है इस तरह के केसेस में, वो सारा का सारा प्रोसीजर के हिसाब से चल रहा है। जो फैमिली वालों ने अभी बताया कि आज शाम की 7 बजे की डेड बॉडी को लाने के लिए फ़्लाइट में बुकिंग की हुई है और अगर बॉडी आ जाती है तो मेरे ख्याल से 2-1 घंटे फ़्लाइट टाइम है, तो 9-10 बजे तक एयरपोर्ट पे आ जाएगी और उसके बाद मेरे ख्याल से रातों रात अपने पास यहाँ पहुँच जाएगी। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है परिवार की शिकायत पे हुआ है या डॉक्टर ओपिनियन पे हुआ है? मेरे पास जानकारी नहीं है जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें दूर हैं, पर जैसा हम आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, परिवार को और सबको ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी की आशंका लगती है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, करवाई जाएगी? बीजेपी का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है जी, जो सत्य है और मेरे ख्याल से हम सब का ही होना चाहिए। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सभ्य समाज में है कि सत्य को वो छुपाने की कोशिश करेगा। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उस दिन 8:30 बजे मेरे पास जब जानकारी आई थी तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुरंत सीएम साहब को फ़ोन किया। सीएम साहब ने 10 मिनट में ही वापस कंफर्म कर दिया था कि मैंने वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है। और इतनी देर में जब तक सीएम साहब वापस कंफर्म कर रहे थे तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी, उनसे बात कर ली थी और मेरी भी बात कराई और मैंने वहाँ का एड्रेस दिया कि जिस एड्रेस के ऊपर जो हॉस्पिटल है जहाँ पे हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे को जो आपके लोग गोवा में हैं वो संपर्क कर लें। वो मैसेज फिर हमने सुधीर जी वहाँ थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, उनको कन्वे कर दिया था। तब तक 9:30 बजे तक जो डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ पे, उनसे भी मेरी बात हुई। उनने भी बताया कि जी हमारे पास भी सीएम साहब का मैसेज आ गया है और हम लोग भी यहाँ पे तैयार हैं और हमारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात होगी है और चल रही है। तो अभी आप उनके परिवार में किससे मिलकर आए, किससे बातचीत हुई है आपकी? अभी तो मैं यहाँ बैठा था, तो वतन है और बाकी भी लोग हैं। बेटी यशोधरा से भी मुलाकात हुई सर आपकी? हैं जी? बेटी यशोधरा है जो सोनाली फोगाट की बेटी? नहीं, यहाँ तो नहीं मिली वो, हम तो वो पुरुषों वाले में बैठे थे। तो परिवार को किस तरह का आश्वासन दिया गया सर आपकी तरफ से? हैं जी? आश्वासन क्या दिया गया सर परिवारजनों को आपकी तरफ से? मैंने यही बताया जो अभी आपको बताया कि सत्य बिल्कुल निकल के आनी चाहिए और सत्य के साथ हम सारे के सारे खड़े हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान में देख रहा था, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई बिल्कुल जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो पूरी की पूरी हम चाहेंगे कि भाई सरकार करे, पर कई चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, क्योंकि क्या है, नहीं तो आपका केस वीक पड़ता है बाद में किसी स्टेज पे जाके, तो वो स्टेप्स अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से ही लिए जाएंगे। जी सर, तो बहुत सारे दावे किए गए सर, वायदे किए गए कि परिवार की मदद होगी। वहाँ आपने मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया जी जी, लेकिन परिवार वहाँ थाने के सामने खड़ा होकर के जो परिजन गए हैं वो लगातार रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई मदद नहीं हो रही है। खूब तरह के आरोप यहाँ पर लगे। ये गैप जो आया वो कौन सा कम्युनिकेशन का गैप रह गया था या फिर कोई मनसाएं उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की बयानबाजी सामने आई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया आधे घंटे में तो सीएम साहब ने वहाँ के सीएम से बात कर ली थी, पर जैसा मैंने अभी बताया कुछ चीज़ें प्रोसीजर के अंदर टाइम लेती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है। नेताओं का जो स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी आपके हैं, तीसरे दिन यहाँ आवागमन शुरू हुआ है। 2 दिन आपकी कदावर नेत्री रही हैं सोनाली फोगाट, प्रत्याशी भी रही हैं एक विधानसभा की। क्या कारण रहा कि ये जो स्थानीय लोग हैं या संगठन के लोग हैं वो 2 दिन तक यहाँ पहुँच नहीं बना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात लगातार थी, वो एकदम से आगे थे। मुनीश अहलावादी जी यहाँ आगे थे, घनश्याम सराफ जी यहाँ थे, मनदीप मलिक जी आ रखे थे, रवि सैनी जी आगे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं थे, पर जैसे मैं ही बता रहा हूँ अपना, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है, मैं तुरंत कल रात शाम को ही हुआ है, अभी भी वो आईसीयू में है, पर उनको छोड़ के आना पड़ा क्योंकि मौके की नज़ाकत इस प्रकार की है। तो काफ़ी लोग एमएलएज बाहर हैं,
एमपी दोनों ही, एक बीमार हैं और एक बाहर दौरे पे गए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार के साथ हम सारे के सारे खड़े हैं। इन दो लोगों के अलावा सर गोपाल कांडा सरीखे कुछ नेताओं का भी नाम परिजनों ने बार बार लिया है। एक जो इसमें अभियुक्त बनाया गया है वो गोपाल कांडा का काफ़ी करीबी भी रहा है। क्या आप मानते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इस तरीके के लोग चाहे वो सत्ता से जुड़े हुए हैं या फिर संगठन और सत्ता के नज़दीक आज हैं वर्तमान में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ये सारा जांच का विषय है और जांच स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से होएगी और सत्य अपने आप सामने आएगा।